हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरएन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारा यूट्यूब चैनल आरएन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। हम लोग जो है एमसीक्यू क्वेश्चन जो था चैप्टर फर्स्ट का नंबर सिस्टम का, उससे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस टाइप्स का क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम्स में। तो उसी के बेस पे हम लोग टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। कल जो हम लोग क्वेश्चंस किए थे मैक्सिमम क्वेश्चंस था कॉन्सेप्ट का, रेशनल और इरेशनल नंबर का बीच का, कि क्या इरेशनल नंबर हो सकता है, कौन सा रेशनल नंबर हो सकता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बेस पे था। आज जो है हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, उससे थोड़ा और आगे डिटेल में पढ़ेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। कल भी हम लोग 2 क्वेश्चंस किए थे, नंबर को कैसे सिंपलेस्ट पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसकी क्या कंडीशंस था, वो उसी के बेस पे आज करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपको देखो बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 0.32 पे बार इज। देखो अब क्या है, थोड़ा हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस करा रहे, तो हम लोग थोड़ा उसी के तरीके से आपको हम कराने के लिए सिखाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सोल्व करके, क्योंकि हम सोल्व करके बताना नहीं कि क्या होगा, क्योंकि एमसीक्यू हमें टिक करके बताना है। तो हम लोग उसी तरीके से रफ में कैसे भी सोल्व, हमें रफ में कॉपी में चेक करने नहीं जाएगा। आपको तो हम बता रखे थे किस तरह से, देखो क्या होगा 0.3 पर एक्स की वैल्यू आप लोग 0.32 पे बार मान लो, फिर 1 पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इधर आएगा, फिर 2 × 2 पे बार आ जाएगा, और माइनस करोगे आंसर आ जाएगा। अब चीजों को देखो हम समझाना क्या चाह रहे थे वह स्टूडेंट्स, हम देखो पहले हम कल आपको ध्यान होगा कि हम बताए थे कि बच्चों को जो 0.3 पे बार हो तो आप लोग लिख देना 3/9, और जो 33 पे बार है तो क्या आ जाएगा 33/99, और इस तरह से कटेगा, हम ये बताए थे। देखो यहाँ से हमें ये समझ में आया था क्या, हमें ये समझ में आ रहा था कि एक डिजिट पे बार होगा, तो क्या होगा, एक डिजिट पे अगर जो बार होगी तो 10 से हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते थे, 2 पे बार हो रहा था तो हम लोग क्या करते थे 99 से मल्टीप्लाई करते थे, इस तरह से। अब देखो ये क्वेश्चन जो था अभी हम बताए थे 0.32 पे बार, एक पे तो हम लोग 10 से पहले मल्टीप्लाई किए तो ये x की तो वैल्यू ये आ गया, और यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे कि 10x इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 10x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3.22 पे बार। तो आप लोग देखो अभी ये क्या करना, अब जो आपको क्या करना है कि डेसिमल्स के बाद एक पे, पहले तो 1 पे बार है तो इसे आप 9 लिखोगे, 1 पे बार है 9 है, और फिर जितने डिजिट है एक डिजिट बच गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, और जो नंबर है जो भी नंबर है, जो भी ऊपर नंबर है उससे लिख के जितने पे बार है उससे माइनस कर देना है। दैट मीन्स क्या आ जाएगा 30/90, क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 30/90, ठीक है। क्या आ जाएगा 30/2 पे बार था। आई होप कि देखो ये समझ आ रहा होगा क्या था 32, इस तरह से हम लोग कर रहे थे, 1 मिनट सॉरी, देखो 32.2 इंटू माइनस करेंगे हम लोग 0.32 के बाद से तो 29 आएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 30, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, देखो नहीं समझ में आ रहा, आप लोग पूरा डिटेल में देखो चीज़ों को समझो। पहले ये था 10 में से x जाएगा 9x, और 3.22 पे बार, और उस पर था 32 पे बार, ये था 32 पे बार, यही था ना। इससे माइनस करोगे 12 में से 3 जाएगा क्या होगा तो 29 हो गया, यानी कि 2.9 तो 2.9/x। तो यानी कि बाद में जो नंबर बच जाएगा उसी से हमें माइनस करना था। 0.32 था तो 3 से हम लोग 32 में 3 से माइनस करेंगे, जो नंबर ये बच जाएगा ना हम लोग उसी से माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 29/90। यहाँ से क्या आ गया था 29/90, क्योंकि नीचे 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग करेंगे, तो हमारा ऑप्शन थर्ड जो है वो सही होगा। नहीं तो हम लोग बाकी शॉर्ट में आपको हम ये कराया, आपको डिटेल में हम यहाँ भी करा दिया डायरेक्ट। देखो इसी तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1 2 3, अब 1 2 3 था तो सबसे पहले तो देखो इसका क्या होना चाहिए 1 2 3, पहले तो 9 1 पे बार है, अब 2 डिजिट रह गया तो यहाँ से क्या जाएगा 900 आएगा। उसके बाद हम बोले थे स्टूडेंट्स कि जो ये लिखा हुआ है उसी को माइनस कर दो, किससे, जो हमारा डेसिमल्स के बाद 2 डिजिट बच जाता है, तो क्या जाएगा 123 में से 12 जाएगा तो 3 में से 2 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा क्या जाएगा, देखो यहाँ से माइनस करो, आई होप कि देखो चीजों का प्रोसेस, 3 में से 2 जाएगा 1, ठीक है 900। अब देख रहे थे स्टूडेंट्स कि ये 3 से कट रहा था, 3 से कट रहा था कितने पे 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21 और अपॉन 300। तो आई होप कि देखो ये ऑप्शन में आपको कहीं दिख रहा होगा, तब बी ऑप्शन सही है। तो हम लोग डायरेक्ट जो शॉर्ट फॉर्म में है ना इस तरीके से करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में अब जब एमसीक्यू में आ जाए तो हम इस तरीके से करेंगे। बाकी हम चीजों को डिटेल में बता रखे हैं, आप लोग चाहो तो उस तरीके से भी चेक कर लेना। देखो हम उस तरीके से भी एक क्वेश्चन और चेक करके दे देते हैं, क्योंकि बार बार फिर हम लोग नहीं इस तरीके से करेंगे डायरेक्ट आंसर। आप लोग आंसर भी चेक करने का तरीका देख सकते हो कि आंसर हमारा आया है नहीं,
सही है या गलत है, हम लोग इस तरीके से चेक कर सकते हैं। देखो हम इसी क्वेश्चंस को, यही अगर जो क्वेश्चंस आ गया और हम इसे आंसर चेक करना है, तो पहले क्या बताते, x की वैल्यू 0.123 पे बार और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x। आप देखो क्या था, एक पे बार था, एक से तो एक डिजिट इधर आ गया, एक डिजिट इधर आ गया तो 1 पॉइंट, अब एक डिजिट इधर आ गया, एक डिजिट इधर आ गया, तब क्या लिखेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे 233 पे बार, 233 पे बार, ये आ गया। अब यहाँ से हम लोग चेक कर रहे थे 233 पे बार, यहाँ से देखो क्या आ जाएगा 9x इक्वल टू 123, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा 1.1.233 पे बार माइनस क्या आ जाएगा 0.123 पे बार। ठीक है, तो 23 में से 3 में से 2 जाएगा 1 और 2 में से 1 जाएगा 1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से क्या है देखो 3 में से यहाँ पे था 1 2 3, हाँ, और यहाँ पे 1 तो 111 आ गया, तो 111 आ गया। 23 जितने पे बार था, देखो हमें क्या बताते कि ये जो जिस पे बार नहीं था कहाँ गया क्वेश्चन, ये 12 से माइनस करना था, हम लोग 12 से माइनस कर रहे थे। 101/9 आ गया, 1.11/9 आ गया, और यहाँ पे 9 डेसिमल को काटेंगे तो 2 जीरो आ गया, तो आंसर उस तरीके से भी आ गया। तो आप लोग जिस तरीके से सोल्व करो, बट हम ये बोल रहे हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चंस करना है, तो आप जरूरी नहीं कि आप क्वेश्चंस में इस तरह से दिया हुआ तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि उतना हम सोल्व करेंगे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, 5 मिनट क्यों लगाओगे, 5 मिनट तो अभी आपको 5 नंबर का जो क्वेश्चन है 4 नंबर का उसमें करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से डायरेक्ट यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, आप लोग आप डायरेक्ट करोगे। हम क्या बताते हैं, एक पे बार पहले जो है वो लिख दिए, सारा पे बार है वो लिख दिए, और एक पे बार है तो नीचे 9 लगा देंगे, 3/9, ये क्या जाएगा 4/9। ठीक है, आप लोग चीज अब देखो कितना आसानी से कर रहे हो, और 7/9 आंसर आ गया, देखो 7/9। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग करोगे। इसमें तो देखो माइनस क्यों नहीं, क्योंकि जो डिजिट है सभी पे बार लगा हुआ था, जो डिजिट है सभी पे बार लगा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम डायरेक्ट 3/9 4/9 इसे लिख सकते हैं। बाकी आप लोग देख कन्वर्ट करके कर सकते हो। हमेशा हाँ वही हमें सोल्व करके दिखाना होता ना, एक नंबर में ऑप्शन नहीं दिया होगा ना, ऑप्शन नहीं दिया होगा तो आप लोग सोल्व करके दिखाओगे। आंसर पूछ रहा है कैसे आया, यहाँ पे तो हमें ऑप्शन दिया हुआ चूज करना है, तो हमें तो तुक्का तो लगाएंगे नहीं कि हाँ चलो भगवान भरोसे 1 2 3। हम लोग इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में इसे चेक कर सकते हैं। तो हम लोग इस मेथड का यूज करेंगे। तो आई होप कि देखो आप लोग जो मेथड शॉर्ट मेथड था आप लोग समझ पा रहे हैं। देखो हम इस पे 5-6 क्वेश्चन आज जो है कम से कम प्रैक्टिस इसी तरीके से करेंगे, ताकि आप लोग शॉर्ट फॉर्म में भी इसे जब देखो एमसीक्यू क्वेश्चन दिया हुआ है 1 नंबर में, तो इसका मतलब उसे हमें 1 मिनट भी नहीं लगाना है, 30 सेकंड से 40 सेकंड में हमें सोल्व करना है। इस टाइप को आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वो उसी तरीके से होगा, तभी वो एमसीक्यू टाइप्स में दिया हुआ है। तभी जो है कुछ क्वेश्चन जो हो जाता है कभी कभी दे देता है कि 1-2 मिनट लगा देता है। ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन 40 से 60 सेकंड में, 40 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक में आपको करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब 4 क्वेश्चन देखो हम लोग कर रहे हैं, 4 क्वेश्चन भी करेंगे बिल्कुल इजी इसी तरीके से करेंगे। 4 क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे देखो सेम इसी तरीके से क्वेश्चन और ले रहे हैं आपके लिए। क्या था, द वैल्यू ऑफ 2.45 पे बार 2.45 पे बार प्लस 0.36 पे बार 36 पे बार। ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शन जो आपके पास है 67/33। बी जो ऑप्शन है वो आपके पास है 24/11। सी जो ऑप्शन है आपके पास वो है 31/11, और डी जो ऑप्शन है आपके पास वो है 116/110। ओके स्टूडेंट्स, देखो तो बिल्कुल उसी तरीके से आप लोग करोगे। क्या था, पहले हम बोले तो जो डेसिमल है सारा, क्योंकि डेसिमल के बाद सब पे बार है तो पहले सारा डिजिट लिख दो। 2 पे बार है तो 2 बार 9, 3 पे बार है यहाँ पे क्या हो 036, डेट में 36 पे बार 9। आप देखो 99 है तो यही है, एलसीएम सेम ही आएगा नीचे, तो 99 ही आएगा। अलग अलग होता तो हम लोग एलसीएम निकालते, प्लस करो तो 6 5 11 और 4 3 7 1 8 281। तो यहाँ से देखो क्या होगा, यहाँ से आप लोग चेक कर रहे होंगे कि क्या था। देखो पहले आप लोग प्लस करना था ना या माइनस करना था, यस प्लस करना था। क्वेश्चन में क्या करना था, प्लस ही करना था। तो 245 और 0.36 था। ठीक है, तो 6 और 5 11, 4 3 7 और 8, और यहाँ से क्या आएगा 2। अब यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कि 8 2 10 11 99 से कट रहा था, किससे कट रहा था 33 से जाता है 7 के देखना 7 या 21 नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से नहीं कट रहा है, बट ऑप्शन में हमारा 11 से भी नहीं कट रहा, 8 2 1 3 8 से 3 गया। ऑप्शन में 33 है, तो ये 33 के टेबल में नहीं कटता है।
ऑप्शन में 11 है, 9 से जा रहा था पे, तो 9 से वो नहीं जाएगा, ठीक है। और 110 है ऑप्शन में। चलो इसे हम लोग थोड़ा डिटेल में थोड़ा कर पा रहे हैं, देखते हैं क्या आ रहा था। शायद कहीं हो सकता है कैलकुलेशन में गलती हो रहा। देखो 2 पे था तो 100x, 2 डिजिट इधर आ गया तो 24.5 या 24। अच्छा हाँ, यहाँ पे डेसिमल था, माइनस करना था हमें, सॉरी। 24 में से जितना है ना ये वैल्यू, उससे माइनस करके लिखना था 24.5, और इस तरह से इसे लेंगे 24। देखो 4 5 और 4 5 पे बाद, तो यहाँ पे 5 फिर 4। देखो इस तरह से हम लोग इसे करेंगे, थोड़ा डिटेल में आपको बता रहे हैं। यहाँ से x की वैल्यू 2.45 पे बार था, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे अब 2 था तो 2 डिजिट इधर आ जाएगा, 2 तो पहले था, 4 5 भी इधर आ जाएगा, फिर 4 5 पे बार, 4 5 पे बार, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। 245 में से 2, इसमें हमें माइनस करके लिखना था, जो वैल्यू होता है ना डेसिमल से पहले होता है उसे माइनस करके, सॉरी। तो 240 जीरो होगा, इसलिए हम लोग नहीं करते, जीरो माइनस करके। अब 243 आ जाएगा, अब यहाँ से 243/99 आ जाएगा, ठीक है। हम लोग जो डेसिमल की जो उसमें था जो जिस पे भी बार नहीं होता, हम बताए थे, सॉरी, जिस पे भी बार नहीं होता वो डिजिट को माइनस करते थे, तो यहाँ पे 2 पे नहीं है ना, तो करेंगे। और 243 + 36, 6 3 9 हो गया, 6 3 9 और 4 3 7। अब आप लोग देख रहे होंगे 4 3 7, दोबारा देखो ऐड करो, 6 और 3 9, 4 3 7 और 2/99। देखो यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि ये 3 से 9 से भी जा रहा था और 3 से भी, 9 से जा रहा है, 9 से डायरेक्ट काट देते हैं 11 पे, और 9 3 जा 27, 31/11, सी ऑप्शन है हमारा, सही होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि देखो आप लोग समझ गए अगेन दोबारा कि किस तरह से चीजों को सोल्व करना था, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग डायरेक्ट भी सोल्व करोगे, बस कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा वो याद रखना, कॉन्सेप्ट जो है ना वो थोड़ा आप लोग ध्यान से करोगे, रखोगे तो आराम से क्वेश्चन समझ कर सकते हो। अब देखो जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए हम लिए है, क्वेश्चन नंबर शायद ये 5 है। 5 क्वेश्चन में था विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज ट्रू। इसका वैल्यू आप सोल्व करके बताना था, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू, इसमें से कौन सा जो वैल्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ √11 - √7 और √11 + √7, ठीक है, क्या होगा इसका वैल्यू। आप लोग देखो आई होप कि ये क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर दिमाग में याद आ जाना चाहिए, ठीक है। 11 में से 7 जाएगा, 4 आंसर इसका, ठीक है। बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन जो होगा इसका वो सही होगा, बी ऑप्शन जो होगा बच्चों वो क्या होगा, सही होगा। और कैसे देखो हम लोग सोल्व करेंगे, यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स कि ये a - b और a + b के फॉर्म में था, तो a - b में क्या होता है, a² - b², यानी कि √11 का स्क्वायर और -√7 का स्क्वायर, √11 का स्क्वायर 11 और 7, तो 11 में से 7 जाएगा तो 4 आंसर हो जाएगा, 4 इसका आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर बी सही होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो कितना आसान चीजों को करना था, किस तरीके से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग इसे सोल्व कर सकते हैं। अब जो था स्टूडेंट देखो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे उसे किस तरीके से सोल्व करना था। क्वेश्चन नंबर शायद ये 7 है, ठीक है, 6 या 7 कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर तो चलो 1 2 हो सकता 10 या 11 क्वेश्चन हम लोग करेंगे ही डेली, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो है इस तरह से, -2 √3, ठीक है, और -2 + √3। देखो इस तरह से था, और यही सेम क्वेश्चन है, इसी को जो था अब जैसे यहाँ पे रेशनल नंबर आया था, अभी सोल्व करके रियल वैल्यू आ रहा था तो रेशनल नंबर होगा, तो इसका भी ऑप्शन पूछ रहा है कि ये क्या हो सकता है, तो हम लोग देख के बता देंगे कि ये तो रेशनल नंबर ऑप्शन में शायद होगा, तो रेशनल नंबर होगा, अभी पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्योंकि स्क्वायर होता है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, ठीक है। अब ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है पॉजिटिव एंड इरेशनल, ठीक है। फिर ऑप्शन में आपको दिया हुआ है बी में निगेटिव एंड इरेशनल, सी जो ऑप्शन दिया हुआ है फिर दिया हुआ है पॉजिटिव
यानी कि पॉजिटिव होगा और रेशनल नंबर होगा, ठीक है। फिर ऑप्शन में आपको दे रखा है कि नेगेटिव एंड रेशनल नंबर। आप देखो चीजों को इस तरह से करोगे, पहले तो इसे आप लोग सोल्व करोगे। इसके लिए आप कैसे करोगे, इसमें बोलोगे जो आंसर निकालोगे, देखो अगेन वही फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 1। अब 1 जो क्या है, पॉजिटिव है और साथ साथ रेशनल नंबर भी है। 1 जो है पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो पॉजिटिव एंड रेशनल नंबर, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही होगा। ऑप्शन सी जो है स्टूडेंट्स वो क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चीजों को करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। अब जो था देखो, अब जो है स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो उसे हमें किस तरीके से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है स्टूडेंट्स, वो है क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स देखो, और हम उसके लिए आपको लेकर आए शायद इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। 6 + √27, देखो ऑप्शन हम मिटा दिए, कोई नहीं, -3 + √3 अगेन +1 - 2 √3। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लग रहा, हम सिर्फ सोल्व करेंगे डायरेक्ट। 6 √27 -3 और माइनस, देखो माइनस प्लस तो -√3 और +1 और -2 √3। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं स्टूडेंट, देखो √27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √27 को जल्दी बताना आप लोग क्या लिखोगे। देखो 9 3 × 27 होता है, यानी कि 3√3 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, -3 और -√3 +1 और -2 √3। यहाँ से देखो क्या होगा, 6 + 3 √3 और -3 और अच्छा यहाँ से देखो -3 -√3 या -2 √3, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से देखो -3 और +1 को सोल्व किया तो -2 और -√3, तो यहाँ से -3 √3 आ गया, तो ये कट गया और 6 - 2 क्या आ गया आंसर 4। और जब 4 है तो क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। देखो मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, ऑप्शन बिल्कुल आप लोग सेम उसी तरीके से लिखोगे, उसी तरीके से लिखोगे। चार ऑप्शन इसी तरीके से लिखोगे, पॉजिटिव इरेशनल, पॉजिटिव रेशनल, नेगेटिव इरेशनल और नेगेटिव रेशनल। तो पॉजिटिव होगा और रेशनल नंबर भी होगा, ठीक है। ऑप्शन हम नहीं लिखे, आप लोग ऑप्शन लिख लेना। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना था। अब जो है हम लोग 9 क्वेश्चंस करेंगे। 9 क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे देखो उसे किस तरीके से सोल्व करना था। हम देखो रेशनल इरेशनल अब थोड़ा आते हैं, देखो हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म से जो है रेशनलाइज जैसे करते थे इस तरीके से फॉर्म है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में है व्हेन 15√15 is divided by, when 15√15 is divided by 3√3 the क्वेश्चन यानी कि जो इसकी जो क्वेश्चन है वो क्या आएगा, द क्वेश्चन इज, ए में था 5√3 और बी में था 3√5, या तो सी में है 5√5 और डी में जो था 3√3। बोला क्वेश्चन में बोला कि 15√15 को हम लोग डिवाइड करेंगे इस तरह से, 15√15 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3√3 से, तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, हमारा क्वेश्चन क्या होगा। देखो हम बताते हैं रूट से रूट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 5 जा 15, तो यार 3 5 जा 15, ठीक है। तो क्या आएगा, 5√5 आ गया। आपको नहीं समझ में आ रहा, देखो √15 को आप लिख सकते हो √3 × √5 और यहाँ से 3 × √3। अब यहाँ से कट गया और 3 5 जा 15, तो क्या बच गया 5√5, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से तो 5√5, तो हमारे पास ऑप्शन जो था इसमें ऑप्शन देखो है, ए में ऑप्शन था 5√3 और बी में का ऑप्शन में था 3√5 और सी का ऑप्शन में था 5√5 और डी का देखो पहली बार है जो हम क्वेश्चन सोल्व करने के बाद लिख रहे हैं ऑप्शन, कोई बात नहीं, तो 5√5 हो जाएगा। देखो यही क्वेश्चन और कैसे घुमा के आ सकता है, यही क्वेश्चन जो है और किस तरीके से घुमा के आ सकता है, यही क्वेश्चन जो है और किस तरीके से, देखो ये शायद 8 या 9 क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर देखो हम लोग नहीं लिखे, 8 क्वेश्चन था तो ये 9 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन नंबर वैल्यू मार्क करके देते जाना। यही क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से, दी वैल्यू ऑफ, डायरेक्ट पूछ देगा दी वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नहीं पूछ के दी वैल्यू ऑफ 4√12 अपॉन 12√27, तो 4 3 जा 12 और आप 3 से कट रहा था, 3 से कट रहा था कितने पे बच्चों, 3 पे कट रहा था, 3 4 जा 12 और ये कट रहा था 9 पे। डेट मीन्स क्या आ जाएगा बच्चों, देखो डेट मीन्स यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से √4 और यहाँ से 3√9 और √4 का वैल्यू होता है 2 और √3 की वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, √9 की वैल्यू 3, यानी कि 3 × 3, डेट मीन्स 2/9 क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 2/9 ऑप्शन हो जाएगा। तो ए ऑप्शन में था 1/9,
फिर था 2/9। देखो हम लोग कोई नहीं, थोड़ा हम सोल्व करके ऑप्शन दे रहे हैं आपको। आप लोग पहले ऑप्शन लिखोगे फिर टिक सोल्व करके टिक करोगे। 8/9 तो ऑप्शन 2/9। तो इस तरह से हम लोग चीजों को करेंगे, इस तरह से हम लोग चीजों को प्रैक्टिस करेंगे और सोल्व करेंगे। आफ्टर दिन देखो जता नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसके बाद जो 10th क्वेश्चन था, 10th जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो है कि दी वैल्यू ऑफ, अगेन इस तरह से आप लोगों को करें, द वैल्यू ऑफ √20 इंटू √5 इज, यानी कि √20 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगा। तो ए में 10, बी में 2√5 और सी में 20√5 एंड डी में 4√5। ठीक है, ये था। अब देखो √20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, √20 को आप लोग बताओ जल्दी क्या लिखोगे। तो √20 को बोले देखो 4 5 या 20 होता है, 4 5 या 20 यानी कि 2√5 लिख सकते हैं। √20 इंटू √5 था, देखो 2 का कैसे हम 2 का एलसीएम लिया तो 2 पे, फिर ये गया 2 पे, फिर ये 5 से, तो ये 2 कॉमन मिल गया तो बाहर लिख दिया, जो नहीं मिला रूट में, और √5। अगर √5 को √5 से करेंगे तो क्या होगा 5, तो 2 5 जा 10, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि देखो आप लोग चीजों को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से सोल्व करना था। ओके स्टूडेंट्स, अब जो था देखो और थोड़ा हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इसी तरह से है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन जो है वो है √10 इंटू √15 और √10 इंटू √50, इसका वैल्यू है √25। बी का ऑप्शन है 5√6 और सी में जो ऑप्शन है वो है 6√5 एंड डी में जो ऑप्शन है नन ऑफ दीज। डी में जो है वो क्या है, नन ऑफ दीज, यानी कि इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई भी नहीं। अब देखो पहले तो हम लोग इसे सोल्व करो। √10 इसे तो दो तरीके से कर सकते हैं, पहले मल्टीप्लाई करो बाद में कुछ कॉमन लेना लो। हम लोग पहले कॉमन ले लेते हैं। √10 को क्या लिखेंगे, √5 इंटू √2, √15 को क्या लिखेंगे, √3 इंटू √5। √5 और √5 कॉमन आ गया तो उससे हम लोग 5 लिखेंगे और √2 को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे √16। √5 को √5 से करेंगे 25 और स्क्वायर रूट 25 किसका होता है 5, तो 5√6। ये करोगे ज्यादा आसान होगा, तो 5√6। अदर था कि आप पहले √10 को मल्टीप्लाई कर लेते √15 से, तो √2 150 और फिर इसका एलसीएम निकालते तो आंसर तो वही आता, आंसर यही आएगा। तो इस तरीके से करेंगे। बट आप लोग चीजों को आसान जो होगा, हम देखो बेस्ट मेथड बता रहे ताकि आप लोग जितना आसान तरीके से कर सको, आपके लिए उतना ही बेनिफिट होगा, आपके लिए उतना ही बेनिफिट होगा। चीजों को जितना आसान से आप लोग करोगे उतना ही फायदा होगा आपके लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो हम लोग बात कर रहे थे, अब बात कर रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है थोड़ा अब ऐड का है, ऐड का क्वेश्चन है क्या, √32 प्लस √48 और √8 प्लस √12, इसकी वैल्यू हमें बताना था। ऑप्शन जो है आपके पास, ऑप्शन जो है इसकी वैल्यू क्या होगा हमें ये बताना था। ए ऑप्शन में है √2, बी ऑप्शन में है 2 एंड सी ऑप्शन में था 4 एंड डी ऑप्शन में था 8। √2 2 4 8 क्या होगा हमें ये बताना था। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि हम आपको ये बताए थे कि रूट में जैसे हम √2 को √3 से प्लस नहीं कर सकते, ये हम बताए थे ना कि √2 को √3 से हम लोग प्लस नहीं कर सकते, तो इसी तरह से हम लोग नहीं करेंगे। हाँ, √32 को आप लोग सोल्व करके क्या लिख सकते हो, √32 को आप लोग सोल्व करके क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे सर इसमें तो देखो 4 4 जा 16 2 जा 32 होता है, 16 2 जा 32 और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 4√2, इसे हम लोग लिख सकते हैं 4√2। और 48 का क्या लिख सकते हैं, 48 देखो किसका क्या होगा, 48 का आप लोग लिख सकते हो 16 3 जा 40, 16 3 जा 48 दैट मींस 4√3। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां से आप लोग देख पा रहे होंगे, कि √8 को क्या लिखोगे 2√2 और इसे क्या लिखोगे 4√3, ठीक है 4√3। यहां से आप लोग देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, यहां से आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कि यहां से ऑप्शन में था 4 कॉमन आ रहा था तो यहां हम लोग लिखे √2 प्लस √3 और यहां से 2 कॉमन आ रहा था तो √2 प्लस √3, तो ये √2 प्लस √3 कट गया, 2 से 2 कट गया तो आंसर 2 आ गया, आंसर जो था 2 आ गया। हमारे पास ऑप्शन में तो 2 है ही, तो बी आंसर जो था सही होगा, बी आंसर जो है वो क्या होगा सही होगा। तो आई होप कि देखो आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना था, किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है,
हरे प्लस माइनस डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी है हम लोग इस तरीके से चीज़ों को सोल्व करेंगे। आफ्टर देन जो था स्टूडेंट्स, आफ्टर देन क्वेश्चन नंबर 13 जो आज का 13 क्वेश्चन है वो हमें था, देखो इस तरह से है, थोड़ा कुछ आसान क्वेश्चन आपके लिए पहले ले रहे हैं। अब पावर में हम लोग आ गए, आप लोग एक्सपोनेंशियल और पावर की क्वेश्चंस में आ गए, और पहले हम लोग इस तरह से सिंपल क्वेश्चंस करेंगे, फिर थोड़ा और आगे एक्सप्लेन में करेंगे। 5 बी में था -5 और सी में था 1/5, डी में है -1/5। ठीक है, देखो हम लोग पहले तो चीजों को सोल्व करते हैं, उसके बाद ऑप्शन पे जो आएगा आंसर सही करें। 5 को आप लोग क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, 5 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 5 पे पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कट गया, 5 पे पावर -1 दैट मीन्स 1/5। सी ऑप्शन हमारा सही था। देखो कितना आसान था, इसमें क्या किया, पावर माइनस में था, रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, पहले 5 पे पावर 3, पावर पे पावर होता मल्टीप्लाई, 3 से 3 कट गया, -1 बचा, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था एकदम, इतना आसान से आपको हम करा रखे थे कि कोई परेशानी और कोई प्रॉब्लम्स, कोई शिकवा गिला कुछ भी नहीं होगा। लास्ट देखो और क्वेश्चन जो है आफ्टर देन, और जो क्वेश्चन है देखो हम इस तरह से ले रहे हैं, 13 पे पावर 1/5 अपॉन 13 पे पावर 1/3 इज, इसकी वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन आपके पास है 13 पे पावर 2/15, बी में ऑप्शन है आपके पास 13 पे पावर 8/15, और सी में क्या ऑप्शन है 13 पे पावर सी ऑप्शन में जो है, हाँ सही तो 13 पे पावर 1/3, और डी जो ऑप्शन है वो आपके पास है 13 पे पावर -2/15। देखो पहले डिवाइड में है, बेस सेम है, डिवाइड में है, बेस सेम है, पावर माइनस 1/5 -1/3, 13 पे पावर 5 3 का एलसीएम 15, 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, तो 13 पे पावर -2/15। ऑप्शन डी जो है सही होगा, ऑप्शन डी जो है सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। 3 में से -5 करेंगे तो -2/15 आया ना, तो ऑप्शन डी जो था वो क्या था, सही था। ओके स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन जो है देखो आज हम लास्ट क्वेश्चन अब करेंगे, 15 तक ही करेंगे हम लोग। आई होप कि देखो 15 10 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हम लोग करिए 2 दिन में, और अभी हम लोग करेंगे इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो क्वेश्चन था स्टूडेंट, 15 जो क्वेश्चन है वो था स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर रूट 64 पे पावर -2 इज। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर रूट 4 और 64 को हम लोग देखो क्या लिखेंगे, 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, क्योंकि बताया इस तरह से। पहले तो हम लोग आप लोग इस तरह से कर लो, 64 पे पावर -2 इंटू 1/4, इस तरह से आप लोग लिख लिए, तो ये 2 से 2 कट गया क्योंकि ये पहले से हम लोग सोल्व कर लिए ना, तो 64 पे पावर -1/4। अब इसे हम लोग माइनस को बाद में सोल्व करेंगे, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर इंटू -1/4, तो कट गया। देखो सॉरी इसका ऑप्शन हम लोग लिखना ही भूल गए। यहाँ से क्या आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ से आ गया 8 पे पावर -1/2, और दैट मीन्स क्या आ गया, पावर माइनस में करेंगे तो या तो 8 पे पावर -1/2 ऑप्शन में होगा, तो यही हम लोग क्लिक करेंगे, टिक करेंगे, अदरवाइज और ऑप्शन सोल्व करेंगे। और देखो स्टूडेंट्स यहाँ से था क्वेश्चन में, देखो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है आपका 1/8, बी में है 1/2, और सी में था आपका, सी में था 8, और डी में है 64। देखो यहाँ पे सी में था डी में था 64। देखो इसमें से कोई भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है, आई होप कि हम लोग मिस करें। दोबारा चेक करते हैं, 64 -2, यहाँ से देखो सॉरी काटे थे तो 1/2 तो हम लोग लिखना ही भूल गए। यहाँ से अब 2 से 2 काटेंगे तो -1 बचेगा, तो 8 पे पावर -1 तो वैल्यू 1/8, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग जो आज जितने क्वेश्चन किए होंगे आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे और अच्छे से चीज़ों को समझेंगे और आया होगा समझ में। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक आप लोग घर पे सुरक्षित रहिए, और आई होप कि आप लोग हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अगर जो सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपके लिए आज की जो सेशन था कितना यूजफुल था। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।